जय हिंद, नमस्कार। करियर विंग पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस क्लास में देखेंगे हम बीएससी सेकेंड ईयर वालों का केमिस्ट्री के फर्स्ट पेपर का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले थोड़ी बहुत जानकारी दे रहा हूँ, देखना ध्यान से। इस साल सिलेबस में थोड़ा सा बदलाव किया गया है। जो 3 बुक पढ़ना होता था वो अब सिर्फ 2 ही बुक है। ठीक, देखिए 3 बुक से कन्वर्ट कर दिया है 2 बुक में। अब इसको पहले समझो कि आएगा कैसे कैसे। हमारे पास फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड 3 बुक था, सेकेंड और ये थर्ड। देखो 3 बुक में टोटल हमारा 33 नंबर का पेपर होता था। 33 और इसमें 34, इस तरह से आपका 100 मार्क्स का पेपर होता था। इस बार आपका होगा सिर्फ 2 ही बुक, 50 और ये 50। ठीक, 50 और 50 का तो प्रैक्टिकल रहता है, वो अलग ही है, इसमें भी रहेगा और इसमें भी रहेगा। ठीक, अभी भी 100 नंबर का ही पेपर होगा, सिर्फ 2 पार्ट में होगा। तो अब ध्यान समझना, जो तीसरा बुक है, इस तीसरे बुक को सेकंड बुक में और फर्स्ट बुक में ऐड किया होगा। ठीक, तो आएगा वही, इसीलिए आज मैं फर्स्ट बुक और थर्ड बुक दोनों का वीडियो एक साथ दे रहा हूँ। ठीक, आप लोग अलग अलग करके मैं दूंगा, उसको एक साथ देख लेना। ठीक, पहले फर्स्ट बुक को देख लेना, अपने यूनिट से मिला लेना, उसके बाद थर्ड बुक को देखना, उसके क्वेश्चंस मिला लेना। ठीक, मैं एक साथ प्रोवाइड नहीं कर रहा हूँ, एक ही बुक बनाकर फर्स्ट को अलग और थर्ड को अलग दे रहा हूँ, क्योंकि कई यूनिवर्सिटी में अलग अलग होगा। ठीक, सेकंड बुक का मैं इसके बाद अपलोड करूँगा, लेकिन थर्ड का सेकंड में कुछ रहेगा तो उसके बाद थर्ड का नहीं आएगा। ठीक, और आज ही मैं आप लोगों को एक ही क्लास में पूरा का पूरा ख़त्म करूँगा। देखो, इसमें का मैं आप लोगों को 3 सेट करवाऊँगा, इसमें भी आप लोगों को 3 सेट करवाऊँगा। जैसे ही फर्स्ट बुक ख़त्म होगा, इसमें मैं आप लोगों को अभी 3 सेट दे रहा हूँ इसमें, उसके बाद जैसे ही ये ख़त्म हो जाएगा 1-1.5 घंटे बाद आपको एक और वीडियो मिलेगी, उसमें भी आपको थर्ड बुक का 3 सेट मिलेगा। ठीक, तो टोटल 6 सेट, इतना कर लीजिए, पासिंग मार्क्स कवर है। उसके बाद जैसे एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा मैं सेकंड बुक का प्रोवाइड कर दूँगा। ओके, आई होप सबको समझ में आ गया है कि क्या क्या है। अगर नहीं आया तो वीडियो एक बार रिवाइंड कीजिए, फिर से देखिए। ठीक, चलिए अभी मैं इसमें 3 सेट दे रहा हूँ, उसके बाद 3 सेट थर्ड बुक का दे दूँ। चलिए, पहला यूनिट है, देखिए इस सेट से पहले स्टार्ट करते हैं, सरल पड़ेगा। संक्रमण तत्वों से आप क्या समझते हैं? तृतीय संक्रमण श्रेणी के तत्वों के नाम, परमाणु क्रमांक, संकेत, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा समझिए। अब ऐसा नहीं है जैसे मैंने संक्रमण तत्व से आप क्या समझते हैं क्वेश्चन दिया, तृतीय संक्रमण श्रेणी का दिया, तो हो सकता है आपके एग्जाम में प्रथम संक्रमण श्रेणी आ जाए, या द्वितीय संक्रमण श्रेणी आ जाए, या तृतीय। तो ऐसा नहीं है कि तृतीय बताया तो तृतीय बस आएगा, दोनों आ सकते हैं। तो इन तीनों को अच्छे से कर लेना। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा। और देखो, इसको अगर पूरा का पूरा बना दिए, यहाँ से 4 नंबर कोई भी हाल में कहीं नहीं जाएगा। आप लोगों को वैसे भी 12 नंबर ही लाना है एक पेपर में, तो 12 या 36 3 पेपर में आराम से हो जाएगा। ठीक, इसलिए मैं पासिंग मार्क्स ही बार बार बोलता हूँ कि ये वीडियो सिर्फ पासिंग मार्क्स के लिए ही है, पासिंग मार्क्स तक ही आपका नंबर खींचेगा। ठीक, क्योंकि जो क्वेश्चंस बताऊंगा उसमें से आप लोगों को 12 नंबर आराम से मिल जाएगा। 4 नंबर का एक क्वेश्चन हुआ, इस तरह का क्वेश्चन मिलेगा ही। आगे बढ़ते हैं, देखिए अब उसके बाद क्या दिया है, निम्नलिखित की व्याख्या कीजिए। अधिकांश संक्रमण तथा अनुचुंबकीय संक्रमण तत्वों के रंगीन यौगिक, यानी कि संक्रमण तत्वों के यौगिक रंगीन होते हैं, क्यों? देखिए अब संक्रमण तत्वों में जटिल निर्माण की व्याख्या करनी है। उसके बाद निम्नलिखित की व्याख्या कीजिए दी है, संक्रमण तत्व अच्छे उत्प्रेरक होते हैं, संक्रमण तत्व मिश्र धातु बनाते हैं। ठीक, ये आपका 3 नंबर का क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, देखो दूसरा यूनिट में क्या दिया है, रेडॉक्स विभव आंकड़ों के प्रमुख 2 उपयोग लिखिए। प्रकाशिक संभाव्यता क्या है बताइए, ये आपका 7 नंबर। उसके बाद दिया धातु निष्कर्षण के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। ज्यामितीय संभाव्यता क्या है, इसको समझाइए। ठीक, उसके बाद आया है क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। नीचे है आपका निम्नलिखित युग्म में जटिल आयन के लिए डेल नॉट का मान ज्ञात कीजिए। उसके बाद है क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत समझाइए। निम्नलिखित युग्म में क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा की गणना कीजिए। ये दिया है आप लोगों को। देखिए यूनिट नंबर 4 में क्या है, लेंथेनाइड्स क्या है, लेंथेनाइड संकुचन एवं उसके प्रभाव को समझाइए। एक्टिनाइड्स क्या है, लेंथेनाइड एवं
पश्च एक्टिनाइड्स आपस में समानता कैसे प्रदर्शित करते हैं इसको समझाना। देखो यहाँ पर यूनिट फेरबदल हो सकता है ना, आपके जो न्यू सिलेबस है उसमें, वैसे भी मैं ये ओल्ड सिलेबस का है, मैं बार बार बता रहा हूँ। सब लोग कमेंट करते हो कि सिलेबस चेंज हो गया करके, तो वो तो मैं स्टार्टिंग से बता रहा हूँ सिलेबस चेंज है, ये न्यू सिलेबस का नहीं है, ओल्ड सिलेबस का है, लेकिन क्वेश्चंस वही हैं। क्वेश्चंस इसीलिए अलग अलग फिर से टाइप करने की बजाय डायरेक्ट वहीं दिया जा रहा है ताकि ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो, नहीं तो मैं भी वीडियो टाइम पर नहीं ला पाऊँगा। वैसे में फिर से उन क्वेश्चंस को खोजो, सबको अलग अलग करो, उसके बाद एक लाइन में करो, अपने यूनिट से मिलाओ। उसके बाद देखिए लुईस अवधारणा को विस्तार से समझाइए। द्रव अमोनिया में अवक्षेपण, ऑक्सीकरण, अपचयन, अमोनीकरण एवं संकुल निर्माण का वर्णन कीजिए। ठीक, आगे है दूसरा सेट है डी ब्लॉक के तत्वों, डी ब्लॉक के सामान्य गुणों का वर्णन कीजिए। देखो प्रथम संक्रमण श्रेणी के द्विअंगी यौगिकों को समझिए। मैं बोला था प्रथम द्वितीय तृतीय कोई भी आ सकते हैं। यूनिट 2 में है द्वितीय तथा तृतीय संक्रमण श्रेणी के तत्वों की तुलना प्रथम श्रेणी के तत्वों से निम्न बिंदु के आधार पर कीजिए। ऑक्सीकरण अवस्था, चुंबकीय गुण। ओके, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी देखिए। क्यूरी-विज का नियम, डी संक्रमण तत्व, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोनों का दोनों। इसके बाद यूनिट 3 में आ जाएगा आपका लेटिमर अथवा पोरबैक्स आरेख को समझाइए। प्रभावी परमाणु संख्या एवं किलेट पर एक टिप्पणी लिखिए। उसके बाद आया है लेंथेनाइड के पृथक्करण के लिए प्रयुक्त आयन विनिमय विधि अथवा विलायक निष्कर्षण विधि को समझाइए। उसके बाद है द्रव अमोनिया अथवा द्रव सल्फाइड डाइसल्फाइड है में होने वाली अभिक्रिया को समझाइए। रेडॉक्स अभिक्रिया, संकुल निर्माण, विलायक अपघटन अभिक्रिया। यूनिट नंबर 4 में है ब्रॉस्टेड, लॉरी और लेविस अवधारणा, इसको समझाइए। ठीक, ये था हमारा 2 सेट। अब इसी वीडियो में मैं आप लोगों को 1 सेट और प्रोवाइड कर रहा हूँ, फिर टोटल 3 सेट से आप लोग तैयारी कर लेना। देखिए यहाँ पर क्या दिया है, द्वितीय संक्रमण श्रेणी के तत्वों के नाम, संकेत, परमाणु संख्या, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। द्वितीय आ गया। अगला है, अच्छा हाँ, यहाँ पर थोड़ा सा समझिए। देखो अगर आपने ये क्वेश्चन पूरा का पूरा बना दिया तो यहाँ से एक भी नंबर कटने का कोई चांस नहीं है, क्योंकि तत्वों के नाम लिखना है, संकेत लिखना है, परमाणु संख्या और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। ये कोई थ्योरी तो है नहीं, वन लाइनर क्वेश्चन के जैसे है। तत्वों का नाम लिख दोगे तो नाम कैसे कटेगा? नाम जैसे मान लो एक लिख रहा हूँ लेंथेनम, तो इसका नाम गलत तो नहीं हो सकता। अगर नाम सही है तो पूरा नंबर मिलेगा। निम्नलिखित में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या की गणना कीजिए। या तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या निकाल लो, सिंपल। उसके बाद संक्रमण तत्व जटिल यौगिक बनाते हैं। तो मेरे बात ध्यान समझना। देखो ऐसे क्वेश्चंस में ना आप ऐसे कीजिए, इसी क्वेश्चन को बनाइए। अगर अथवा में ऐसे आ रहा है तो आप लोग उसी क्वेश्चन को बनाइए, ना कि इस तरह के क्वेश्चन। क्योंकि देखिए यहाँ पर थोड़ा बहुत थ्योरी लिखने का, और थ्योरी में हो सकता है नंबर थोड़ा बहुत कट जाए, लेकिन उसमें नहीं कट सकता। और मैं बार बार बोलता हूँ, हर क्लास में 11th और 12th का बेसिक क्लियर है, मतलब आराम से निकलेगा। देखो मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या है, या विद्युत रासायनिक श्रेणी से कैसे संबंधित है, 12th क्लास में पढ़कर आए थे, 11th 12th दोनों में। निम्नलिखित संकुलों के IUPAC नाम, ये आप 12th में इसको भी पढ़कर आए हो। ये रहा हमारा IUPAC। इसी तरह का कुछ IUPAC अभी 12th बोर्ड में भी आया था। उसके बाद ज्यामितीय समाव्यवता से आप क्या समझते हैं? वर्ग समतलीय संकुलों का उदाहरण देकर समझाइए। उसके बाद दिया है वर्नर का सिद्धांत, इसके प्रायोगिक सत्यापन कर टिप्पणी लिखना है। निम्नलिखित संकुलों के सूत्र लिखिए। टेट्राकार्बोनिल कोबाल्टेट बनायन, या इसको पूरा पढ़ लेना, या तो स्क्रीनशॉट ले लो सीधा। यूनिट नंबर 3 में है संयोजकता बंध सिद्धांत के अनुसार CONH363+ तथा COCl3- संकुलों के निर्माण को समझाइए। इसके चुंबकीय गुणों की व्याख्या कीजिए। उसके बाद दिया संयोजकता बंध सिद्धांत की सीमाएं लिखिए। अथवा में दिया क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत के अनुसार समझाइए कि ये अनुचुंबकीय है और ये प्रतिचुंबकीय। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद दिया क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। यूनिट 4 में है मोनेजाइट खनिज से लेंथेनाइडों के निष्कर्षण को समझाइए। उसके बाद दिया लेंथेनाइड संकुचन पर टिप्पणी लिखना है, या निम्नलिखित को समझाइए। लेंथेनाइड्स को दुर्लभ मृदा तत्व तथा अंतर संक्रमण तत्व कहते हैं, कारण लेंथेनाइड का आवर्त सारणी में स्थान। उसके बाद यूरेनियम, कहाँ चला गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना पूरा। हाँ, लास्ट में देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अम्ल क्षार की लुईस अवधारणा, ब्रॉस्टेड लॉरी अवधारणा,
इसको कर लिए ना, है ना, ठीक। निर्जल विलायक, इसको समझाना है। अथवा में देखो, द्रव अमोनिया में होने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं को उदाहरण से समझाइए। अम्ल क्षार अभिक्रिया, अवक्षेपण की अभिक्रिया, ठीक। उसके बाद है CO2 अम्लीय है, सॉरी CO2 लुईस अम्ल है या लुईस क्षार, कारण सहित समझाना है, ठीक। ये था आज का हमारा पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का 3 सेट। चलिए, ये वीडियो जैसे ही आप लोगों को मिल जाएगा, मैं थर्ड बुक का आप लोगों को 3 सेट और करवा दूंगा, ठीक। आप लोग देख लेना, आपके जो बुक है फर्स्ट बुक में, वो थर्ड बुक के कौन कौन सा यूनिट है, और नहीं होगा कोई यूनिट तो कमेंट बॉक्स पर मुझे बताना। हो सकता है शायद सेकंड बुक का मिला दिया हो, तो मैं उसको कवर करवा दूंगा, ओके, ठीक। चलिए, आज की क्लास में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आने वाले सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियोस आपको इस चैनल पर देखने को मिलेंगी, ठीक। चलिए, तैयारी कीजिए, मेहनत कीजिए आप लोग के एग्ज़ाम के लिए। अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।